लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। बस नजर तो आई, अब मैं लैंड ऑफ मैमथ्स में दाखिल हो सकता हूँ। 6 बकरे और 8 खरगोश भी इस जगह पहुंच जाते हैं। बकरो, तुम बाएं जानिब से हमला करना। लेकिन वहाँ तो कोई गड्ढा नहीं है। अरे भाई, आपका क्या ख्याल है? खरगोशों को सिर्फ तमाशा देखने के लिए बुलाया है। जबरदस्त, ग्रेट, एक्सीलेंट। आप सब लोग समझ गए हैं ना कि आपने क्या क्या करना है? तो फिर सब लोग अपने अपने मोर्चों पे पहुंच जाएं और अपना काम शुरू कर दें। लेट्स गो। चूंटियां छुपके छुपके शिकारियों के कपड़ों पर चढ़ने लगती हैं। खरगोशों ने बड़े बड़े घड़े खोद दिए हैं। बकरे अपनी पोजीशन पर पहुंच गए हैं और टेली कीचड़ के पास जाकर खड़ा हो गया है। टेंट के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। अरे ये क्या मुसीबत है? ये सारी चूंटियां कहाँ से आ गई? ये है तो चूटियां, लेकिन लगता है हाथियों से दांत उधार लेकर आई हैं। आई काटने के लिए। हाय, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डी तक इनके दांत पहुंच रहे हैं। अरे बहुत ही जाहिल चूंटियां हैं। उफ उफ उफ, हाय हाय, लगता है कि लोहे की कीलें लगाकर आई हैं। इससे पहले कि ये हमें कच्चा चबा जाए, हमें यहाँ से बाहर भागना चाहिए। भागो भागो भागो। दोनों शिकारी बड़ी परेशानी में उछलते हुए, तकलीफ से चीखते हुए स्टैंड से बाहर निकलते हैं। टेली बहुत सी कीचड़ अपनी सूंड में भरता है और इन पर जोर से फेंकता है। ओफो, यहाँ तो कीचड़ की बारिश हो रही है। चलो दूसरी तरफ भागते हैं। इसके साथ ही बकरे उछल उछल कर इनको टक्करें मारना शुरू कर देते हैं। जब बकरों की टक्करें पड़ती हैं तो दोनों शिकारी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागते हैं और औंधे मुंह इस घड़े में गिर जाते हैं जो कि खरगोशों ने इनके लिए खोद रखा था। शिकारियों के घड़े में गिरते ही सारे जानवर खुशी में गाना गाते हुए डांस करते हैं। लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ। फेंटी लंबी हरी घास को पार करके फ्रूटी लैंड में दाखिल होता है। वाह, क्या खूबसूरत जगह है। इतने सारे फ्रूट्स, वाह, इतने मजे के फल मैंने आज तक नहीं खाए। फेंटी फ्रूट्स खाना शुरू कर देता है, फिर और खाता जाता है। एकदम से फेंटी अपने कान खड़े करके कुछ सुनने की कोशिश करता है। इसे दूर से कोई आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तो अब बताओ, तुमने मुझे इतनी जल्दी काले पेड़ तक कैसे पहुँचाया था? तुमने कहा था ना कि इस सवाल का जवाब तुम बाद में दोगे। अब जल्दी से बताओ। मैडम, आप खुद सोचे। मुझे यकीन है कि आप सोचेंगी तो आपको जवाब समझ आ जाएगा। भाई, आखिर तुम एक हाथी हो, मैं एक चूंटी हूँ। तुम जो फासला एक कदम में तय कर सकते हो, मुझे वो फासला तय करने में कम से कम 100 कदम उठाने पड़ते हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। नहीं मोंटी, आप बेवकूफ नहीं हैं। ये बात आप उस वक्त भी समझ सकती थी, लेकिन उस वक्त आप कुछ सोच ही नहीं रही थी। आप तो सिर्फ गुस्सा कर रही थी। कहते हैं कि गुस्सा अकल को खा जाता है, और आप उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसी वजह से आपकी अकल उस वक्त काम नहीं कर रही थी। सिंपल। तीसरा शिकारी जिसके गले में राइफल लटकी हुई है, टेंट के पीछे एक टीले से छुपकर देखता है। इसको दोनों शिकारी कीचड़ में भरे हुए नजर आते हैं। इन सब में सबसे खतरनाक ये हाथी का बच्चा है। अगर मैं इसको गोली मार दूं तो मेरे दोस्त भी मुश्किल से निकल आएंगे और मैं इन सब के सामने हीरो बन जाऊंगा। यानी एक टिकट में दो मजा ही आ जाएगा। छोटे से मोटे से अब कुछ सेकंडों में मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। प्यारे बकरो, इन्हें टकरे मार मार कर इनकी कश्ती तक छोड़ाओ।